हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग यूनिटरी मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7 का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है यूनिटरी मेथड, बहुत इजीली आप समझ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बेसिकली इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे लाइन एंगल्स आपने पढ़ा और आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा जो क्लास 7 में पढ़ा है, उसमें सब में बहुत ज़्यादा थ्योरी था। इसमें क्या प्लस पॉइंट है, इसमें थ्योरी नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग स्किल आपका होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही क्वेश्चन समझेंगे। थोड़ा मोड़ा थ्योरी है, 10-15 मिनट का थ्योरी है, समझा देते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उसी से आप सीख जाइएगा। बहुत इजी चैप्टर है। और यार कंपटीशन का तो पूछो मत, बहुत सारा आता है यार, भर भर का क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। ठीक है, आवाज़ ठीक आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ मैं। यूनिटरी मेथड में पहले दो चीज़ आता है, एक आता है डायरेक्ट वेरिएशन। एक क्या आता है गाइस, डायरेक्ट वेरिएशन। और दूसरा आता है, एक आता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक दूसरा आता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक आता है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा आता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, दो दोनों समझेंगे कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता। डायरेक्ट वेरिएशन पहले पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, इनडायरेक्ट वेरिएशन पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में मैं एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर मेरा पेन ज़्यादा है, मोर पेन है, तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, मोर कॉस्ट, मतलब कीमत ज़्यादा लगेगा, मोर कॉस्ट। ठीक है, मतलब अगर हम ज़्यादा पेन वाई करेंगे, ज़्यादा पेन खरीदेंगे, तो मुझे पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अब समझिए, अगर हम दो पेन के लिए हम कितना पे करते हैं, दो पेन के लिए हम अगर 4 रुपीज़ पे करते हैं, कितना रुपये क्या कितना पे करते हैं, 4 रुपीज़, तो मुझे 4 पेन के लिए कितना पे करना पड़ेगा बताइए। 8 रुपीज़ पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 2 पेन के लिए मुझे 4 रुपीज़ पे करना पड़ता है, तो 4 पेन के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 8 रुपया पे करना पड़ेगा, 8 रुपीज़ पेन करना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, यही है कि अगर पेन आप ज़्यादा लोगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत लंबा है, समझना है पहले। ठीक है, दूसरा, अगर आप मोर डिस्टेंस कवर करोगे, मोर डिस्टेंस कवर करोगे, तो आप ज़्यादा दूरी कब तय करोगे, ज़्यादा दूरी कब कवर करोगे, जब आपका बाइक का स्पीड ज़्यादा हो। बाइक का स्पीड जितना आपका ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर करोगे, तो मोर स्पीड लगेगा। ठीक है, चुपचाप भी समझना है, कुछ चूचा नहीं करना है। ठीक है, तीसरा चीज़, अगर आपके पास मोर वर्कर, ज़्यादा वर्क है, तो ज़्यादा दिन भी लगेगा। हमने 3 एग्जाम्पल लिया है, तुम बोलेगा क्या ये सब कर रहे हैं। देखो, पेन वाला समझा दिए। अगर मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हम बाइक का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं, तो क्या मेरे पहुंचने में कम से कम 5 घंटा लग जाएगा। और अगर हम बाइक का स्पीड बढ़ा दिए तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो मुझे स्पीड भी ज़्यादा लगेगा, मोर वर्क करना है तो ज़्यादा दिन लगेगा। अगर मतलब अगर बहुत ज़्यादा काम है तो बहुत ज़्यादा दिन भी है। ठीक है, तुम्हें होमवर्क बनाना है, अगर होमवर्क तुम्हें पूरा एक्सरसाइज मिले, 2 एक्सरसाइज, तो तुम्हें ज़्यादा दिन, ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में, मतलब मोर टाइम लगेगा। अब समझो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या हुआ। यहाँ पर देख रहे हो तुम कि अगर मेरा एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, एक क्वांटिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक क्वांटिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा ये दूसरा क्वांटिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, दूसरा क्वांटिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मेरा एक क्वांटिटी इंक्रीज किया तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पेन चाहिए तो ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा,
अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो ज़्यादा स्पीड आपको लाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड करना पड़ेगा बाइक को, ज़्यादा वर्क करना है, मोर डेज है। ये सब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई थ्योरी नाम का चीज़ नहीं है। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, उसके बाद हम थ्योरी देने का ट्राई कर रहे हैं, समझाने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसको होप सो डायरेक्ट वेरिएशन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन की। डायरेक्ट वेरिएशन समझा मतलब हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में अगर एक क्वांटिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहा है। अब एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। अब देखते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। इनडायरेक्ट वेरिएशन की बात करें तो मेरा अगर स्पीड ज़्यादा है, मोर डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम मेरा क्या होगा, कम लगेगा, लेस टाइम। ध्यान से देखते रहो, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस मुझे कवर करना है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस करना, स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा। स्पीड ज़्यादा करोगे तो टाइम कम लगेगा। जैसे कि तुम्हें अगर पटना से कहाँ जाना हो, झारखंड जाना हो, पटना से कहाँ जाना हो, झारखंड जाना हो। पटना से झारखंड जाने में तुम्हें कितना टाइम लगता है, मान लो 8 घंटा समय लगता है। कितना, 8 आवर स्पीड, 8 घंटा का समय लगता है, ठीक है। ध्यान देना, पटना से झारखंड जाने में कितना टाइम लगता है, 8 घंटा का टाइम लगता है, 8 घंटा का टाइम लगता है। लेकिन अगर तुम मानो ट्रेन का स्पीड तुम्हारा ट्रेन का स्पीड मानो कि तुम्हारा 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ट्रेन का स्पीड कितना, 20 किलोमीटर पर आवर है। पटना झारखंड जाने में तुम्हें 8 घंटा का समय लगता है और स्पीड, ट्रेन का स्पीड कितना, 20 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। अगर तुम ट्रेन का स्पीड बढ़ा दो, 40 किलोमीटर पर आवर कर दो, कितना कर दो, 40 किलोमीटर पर आवर कर दो, तो तुम्हें जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा लगेगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा टाइम लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये यहाँ पर हुआ कि अगर तुम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो स्पीड तो तुम्हारा ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन टाइम तुम्हारा कम लगेगा। पहली चीज़ तुमने क्या देखा कि ज़्यादा स्पीड है तो टाइम मुझे कम लगा। मतलब क्या हुआ कि इधर एक क्वांटिटी मेरा बढ़ा, इनक्रीज किया, तो मेरा उधर एक क्वांटिटी क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है। उधर एक क्वांटिटी क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है। यही डायरेक्ट वेरिएशन होता है और इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है, ठीक है। समझ गया होगा। अब हम क्या देखेंगे, वर्क डन मेरा कितना होता है। क्या देखेंगे, वर्क डन मेरा कितना होता है, ठीक है। एक फार्मूला होता है टोटल वर्क, यहाँ पर आएगा, कॉन्सेप्ट में आएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा कितना होता है, इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। क्या होता है, नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क, नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टोटल वर्क इक्वल टू कितना होता है, इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज टू डू वर्क, ठीक है। तुम डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन समझ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब समझ गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दिख रहा है क्लियर। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन आपके बुक का ही है, ठीक है। आवाज आ रहा है भाई, क्लियर। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन समझ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर, सारा क्वेश्चन देखो। ये यूनिटरी मेथड तुम क्वेश्चन के थ्रू ही सीख सकते हो, यूनिटरी मेथड तुम क्वेश्चन के थ्रू ही सीख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कहता है वेट ऑफ 8 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज 4.8 kg। कहता 8 हम एक जैसा कोई वस्तु लेते हैं, उसका वजन, उसका वेट 4.8 kg है। कितना, 4.8 kg है, ठीक है। तुमसे क्या पूछा, व्हाट इज द वेट ऑफ 11 सच आर्टिकल्स।
तो कहता है 11 ऐसे आर्टिकल्स का वेट कितना होगा। अगर आठ आर्टिकल्स का वजन 4.8 केजी है तो 11 ऐसे ऐसे आर्टिकल्स का वजन कितना होगा। ठीक है, तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। अब तुम मुझे कोई बात बताओ, ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो चेक करते कैसे क्या क्या है। मेरा 8 आर्टिकल्स है, ठीक है, लिखना नहीं समझना। 8 आर्टिकल्स का वेट कितना है, 4.8 केजी है। ठीक है, तो जितना आर्टिकल्स मेरा बढ़ेगा, ध्यान दो, जितना आर्टिकल्स मेरा बढ़ेगा उसी तरह उसका वेट भी बढ़ेगा। अब कहता है 11 ऐसे ऐसे आर्टिकल्स का वेट कितना होगा। तो 8 आर्टिकल्स का 4.8 केजी, तो 11 आर्टिकल्स का क्या होगा, 4.8 केजी से ज़्यादा ही आएगा। 4.8 केजी से क्या होगा, ज़्यादा आएगा। मतलब तुम देखा 8 से 11 हुआ, 8 से कितना हुआ 11, मतलब 8 से 11 क्या हुआ, इंक्रीज किया, क्या किया, इंक्रीज मतलब प्लस, बढ़ा। तो 4.8 से भी ये प्लस होगा। फोर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। अरे 8 आर्टिकल्स 4.8 केजी, आर्टिकल्स तुम बढ़ा दिया तो केजी भी तुम्हारा बढ़ जाएगा ना। तो 8 आर्टिकल्स से 11 आर्टिकल्स में 3 आर्टिकल्स बढ़ा है, तो यहाँ पर वेट भी आर्टिकल्स का बढ़ेगा, यानी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। लेकिन सॉल्व हमें यूनिटरी मेथड से करना है। एग्जाम में कैसे करना है, जिसे लिखा रहे हो वैसे करके आना है। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिए हमने। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। गिवन में दिया हुआ है वेट ऑफ 8 आर्टिकल्स, 8 आर्टिकल्स का वेट मेरा कितना है, 8 आर्टिकल्स का वेट इक्वल टू 4.8 केजी। ठीक है, तो मेरा पहले एक आर्टिकल का वेट निकालेंगे, तभी हम 11 आर्टिकल का वेट निकालेंगे। 8 वेट ऑफ 1 आर्टिकल्स, ये सब एक्सरसाइज क्वेश्चन जितना बना उसी से क्लियर होगा। 8 आर्टिकल्स का वेट 4.8 केजी है, तो एक आर्टिकल्स का वेट कितना होगा, डिवाइड हो जाएगा कितना, 4.8 केजी बाय 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल वाला हम बता चुके हैं। ठीक है, डेसिमल क्या कर चुके हैं हम बता चुके, कितना जाएगा 0.6 केजी आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो फिर बता ही देते हैं। 4.8 बाई 8 करो कितना आएगा, डेसिमल उठाओगे यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, या फिर बोलो एक शून्य लग जाएगा, या फिर 1/10 आ जाएगा, वही बात है। 8 से 6 बार में चला जाएगा, 6/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.6। ठीक है, समझ गया, नीचे तक दिख रहा है भाई। ठीक है, तो मुझे एक आर्टिकल्स का वेट पता चलेगा 0.6 केजी आएगा। मुझे क्या निकालना है, 11 ऐसे आर्टिकल्स का वेट कितना होगा, मुझे निकालना क्या है, तो वेट ऑफ 11 आर्टिकल्स, ये फाइंड आउट करना है। तो 11 आर्टिकल्स का वेट कितना हो जाएगा जी, एक का 0.6, तो 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 केजी इंटू 11, कितना आ जाएगा भाई 6.6 केजी। 6.6, तो 11 ऐसे आर्टिकल्स का वेट कितना हो जाएगा 6.6 केजी। अब देखो जो हम बोल रहे थे कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्या सही हुआ। देखो मेरा 8 आर्टिकल्स है, उसका वेट मेरा कितना आया भाई, 8 आर्टिकल्स का वेट मेरा 4.8 केजी आया। कितना आया 4.8 केजी आया। ठीक है, तो मेरा फिर 11 आर्टिकल्स का पूछा था, तो 11 आर्टिकल्स का फाइंड किया कितना आया, 11 आर्टिकल्स का फाइंड किया तो मेरा कितना 6.6 केजी आया। तुम एक बात गौर किया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर इंक्रीज किया, क्या क्या इंक्रीज किया मतलब प्लस, 8 से 11 हुआ, तो वेट भी मेरा इंक्रीज किया, 4.8 6.6 हो गया। तो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, इधर वाला बढ़ा तो उधर वाला भी बढ़ेगा। ठीक है, इसे ऐसे ही सॉल्व करके आना है एग्जाम में, यही यूनिटरी मेथड है। ठीक है, यही क्या यूनिटरी मेथड है, इसको समझो, ध्यान समझो, एक एक लाइन को बड़े समझो, नोट करो इसको।
तो एक नया क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। ये अभी बोले इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। कहता है कि पहले समझो क्वेश्चन को। 8 व्यक्ति है, मैन का पुलर होता है मेन। 8 मैन जो है एक काम है, क्या है, एक वर्क है, उसको कितना दिन में कंप्लीट करता है, 6 आवर में कंप्लीट करता है, 6 आवर में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो कहता है कि 8 व्यक्ति अगर एक काम को 6 घंटे में पूरा करता हो तो इन हाउ मेनी आवर्स विल 12 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो कहता है कि अगर 8 व्यक्ति एक काम को एक काम को 6 घंटा में पूरा करता है, फोकस करना वर्क पर, एक काम है, काम क्या है मुझे पता नहीं है, काम यहाँ पर वर्क मेरा यहाँ अननोन है, अज्ञात है, उसे मुझे पता नहीं कि काम क्या है, लेकिन काम है। 8 व्यक्ति एक काम को 6 आवर में कंप्लीट करता है, तो काम क्या है वही निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो कहता है कि 8 व्यक्ति अगर काम को 6 घंटा में करता है तो कहता है कि वही काम को, कौन काम को, वही काम मतलब कौन काम को, अरे भाई जो 8 व्यक्ति 6 घंटा में काम किया, जो भी काम है वो काम किया, उसी काम को 12 व्यक्ति कितना दिन में पूरा करेगा, कितना समय में पूरा, कितना घंटा में पूरा करेगा, 12 व्यक्ति उसी काम को कितना घंटा में पूरा करेगा। यहाँ पर तुम देखो, यहाँ व्यक्ति को बढ़ा दिया गया, क्या किया गया, व्यक्ति को इंक्रीज किया गया, बढ़ा दिया गया, तो घंटा, कितना घंटा जो वो और कम जाएगा, वो और क्या होगा, कम जाएगा। जाहिर सा बात है, तुम एक बात बताओ, तुम्हें एक घर बनवाना है, ध्यान से मेरा एग्जाम्पल, एक घर बनवाना है, तुम्हारे पास टोटल 3 मिस्त्री लेबर मिला के 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सा बात है, 2 मिस्त्री और एक मिस्त्री और 2 लेबर मिलकर काम कर रहा है, तो एक घर बनाना है, तो घर बनाने में क्या करेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। अगर तुम लेबर बढ़ा दो और मिस्त्री बढ़ा दो, 3 जन थे, अब टोटल कर दो 7 जन कर दो, यानी 4 को बढ़ा दो, तो तुम्हारा घर जल्दी बन जाएगा। तुम्हारा घर जल्दी बन तुम्हारा घर जल्दी बन जाए, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा घर बनाने में समय कम लगेगा, आवर कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति है, काम वही है, दोनों जगह काम वही है। 8 व्यक्ति को 6 घंटा में काम करने में समय लग रहा है, 12 व्यक्ति क्या करेगा, और कम जाएगा ना, क्योंकि आदमी बढ़ गया तो घंटा क्या हुआ, डिक्रीज करेगा। तो ये मेरा इंक्रीज किया, लेकिन ये मेरा डिक्रीज किया, इसीलिए क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल वर्क मेरा क्या है, ठीक है। इसे न्यूटन मेथड सॉल्व करेंगे, टोटल वर्क क्या, वो बोला वर्क, सेम पर बोला वर्क क्या मेरा, टोटल वर्क क्या होता है, सॉल्यूशन में ऐसे करके लिखना है, टोटल वर्क बराबर में कितना जाएगा, मेन इंटू आवर, ठीक है। यानी बोले थे इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क, ठीक है। तो हाँ, एफिशिएंसी क्या हो गया, मेन हो गया, और आवर क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क, यही हो गया। ये तो खैर फॉर्मूला लिखा था। अब मेन मेरा कितना है, 8 मेन है, ठीक है। आवर कितना है, 6 आवर है, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया, 48 मेन आवर का वर्क हो गया। क्या हो गया वर्क, टोटल वर्क मेरा कितना आ गया, टोटल वर्क मेरा आ गया। इसमें पिछले एग्जांपल जैसे नहीं करना, वो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन था, याद रखो, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, इस ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। उसमें एक नहीं कि 8 व्यक्ति एक काम को 6 घंटा में किया, तो एक व्यक्ति एक काम को 6/8 वैसे नहीं लगाना है भाई, ये इनडायरेक्ट, ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। तो टोटल वर्क मेरा आ गया, जो बार बार बोला ना वर्क क्या है, तो वर्क आ गया क्या है, वर्क, टोटल वर्क बोलो या वर्क बोलो, टोटल वर्क बोलो या भाई सिर्फ वर्क बोलो, एक ही बात है। तो वर्क मेरा क्या हो गया, 48 मेन आवर हो गया। वर्क क्या हो गया, रिपीट, वर्क क्या हो गया, 48 मेन आवर,
I repeat, you will try to say along with me. Work here in this question, work is 48 man hour, ठीक है। मतलब वर्क पता चल गया, मतलब अब पता चल गया कि सेम वर्क मतलब क्या हो गया। ये आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है इन हाउ मेनी आवर्स विल 12 men कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब कि कितने घंटा में 12 व्यक्ति इतना काम करेगा। 48 मेन आवर, 48 व्यक्ति घंटा, 48 व्यक्ति घंटा वाला काम 12 व्यक्ति कितना घंटा में पूरा करेगा। आप समझ में आया? ठीक है, दिख रहा है क्लियर? ठीक है, अब देखो मेरे को क्या निकालना है। हाउ मेनी आवर्स विल 12 men कंप्लीट द सेम वर्क, 12 सेम वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, हमने माना क्या, लेट द let the 12 men complete the work, complete the same work in x आवर। कितना घंटा में करता है, माना x आवर में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर टोटल वर्क निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो टोटल वर्क कितना हो गया, मेरे को व्यक्ति दिया हुआ है, मेन इंटू आवर होता है टोटल वर्क, तो मेन क्या है 12 आवर, और कितना आवर दिया हुआ है x, जो निकालना है इसको इस सेकेंड पार्ट में x, बट ऊपर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, स्टार के अकॉर्डिंग, मानो इसको इक्वेशन 1 है। ठीक है, 1 के अकॉर्डिंग टोटल वर्क मेरा कितना 48 मेन पर आवर है, पर नहीं नॉट पर, 48 मेन आवर है इंटू 12 इंटू एक्स। ठीक है, तो मेरा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 48/12 आवर, कितना 3 आवर। ठीक है, तो x का वैल्यू 3 आवर, मतलब कह सकते हो 12 men कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 आवर। ठीक है, टोटल वर्क निकालना है, फिर दूसरा केस में भी मेरे को टोटल वर्क निकालना है। हमको निकालना है कितना घंटा में 12 व्यक्ति वही सेम काम करेगा, तो माना x आवर में करता है। ठीक है, अननोन x मान लिया, अब x का माना कि टोटल 12 व्यक्ति x घंटा में पूरा काम करता है, तो यहाँ टोटल वर्क आ जाएगा, जिससे ऊपर आया है मेन इंटू आवर, लेकिन टोटल वर्क मुझे तो पता है 48 मेन पर आवर है, क्योंकि सेम वर्क बोला, तो 48 का इक्वल क्या x इक्वल टू 3 आ गया, मतलब 12 व्यक्ति उसी काम को 3 घंटा में पूरा करेगा। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, 8 व्यक्ति को 6 घंटा में समय को काम को पूरा कर रहा था, 12 व्यक्ति कितना घंटा में करेगा, कितना आंसर आ गया 3 आवर में आ गया। तुमने नोटिस किया कि यहाँ नंबर ऑफ मेन इंक्रीज हुआ, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ आवर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब व्यक्ति की संख्या बढ़ा, लेकिन घंटा यहाँ क्या हुआ, समय क्या हुआ, कम लगा। ठीक है, ये लाइव एग्जांपल है, इसीलिए क्या हो गया, किसका हो गया, ये इन्वर्स वेरिएशन हो गया। क्या हो गया, ये इन्वर्स वेरिएशन हो गया। ठीक है, ये तुमको एग्जांपल भी दिया घर बनाने वाला, 3 मिस्त्री 3 जन काम कर रहा है, फिर 5 बढ़ा दो, समय कम लगेगा, जल्दी घर बन जाएगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन को बनाने का तरीका है, वर्क निकाल के। ठीक है, फार्मूला याद रखना, समझ गया होगा। देखो बढ़िया से, वीडियो पॉज करके भी लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूनिटरी मेथड पे ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 400 men हैव प्रोविजंस फॉर 23 वीक्स। यहाँ पर प्रोविजंस मतलब हो जाएगा फूड, खाना पानी, भोजन। ठीक है, लाइन को पहले पढ़ो। 400 men हैव प्रोविजन फॉर 23 वीक्स। देखो यहाँ पर कॉपचे में आओ, 400 व्यक्ति
के पास खाना 23 सप्ताह के लिए है। कितना सप्ताह के लिए? 23 सप्ताह के लिए, 23 वीक के लिए है। ठीक है, 400 व्यक्ति का खाना 23 सप्ताह के लिए हमारे पास है। ठीक है, अगर कोई जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसका उस डिस्ट्रिक्ट का आबादी 400 लोग का है। ठीक है, तो 400 व्यक्ति के लिए प्रोविजंस मतलब खाना फूड 23 वीक्स के लिए, 23 सप्ताह के लिए। ठीक है, तुमसे पूछा क्या जा रहा है? दे आर ज्वाइंड बाय 60 मैन। अगर 60 लोग और ज्वाइन कर लें, मतलब 400 व्यक्ति है। ठीक है, 400 व्यक्ति में अगर 60 लोग और आ जाएं, तो कहता है 60 लोग और आने से मेरा प्रोविजंस कितना दिन के लिए बचेगा। सीधा सीधी क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा सीधी समझना ये है कि 400 व्यक्ति का प्रोविज़न, 400 व्यक्ति के लिए खाना मुझे 23 सप्ताह के लिए है। मतलब 400 व्यक्ति का खाना हमारे पास 23 सप्ताह के लिए 23 वीक्स के लिए है। कहता अगर 60 लोग और आ जाते हैं तो हमारे पास कितना सप्ताह के लिए खाना होगा। ठीक है, 60 लोग अगर और आ जाते हैं तो कितने सप्ताह के लिए खाना मुझे होगा। ठीक है, मतलब 60 लोग और आ जाए किस में? 400 में। कहता 400 में अगर 60 लोग और मतलब 60 लोग बढ़ गए, तो कहता है पहले तो 400 व्यक्ति के लिए खाना 23 सप्ताह के लिए, अब 60 लोग और बढ़ गए तो कितना सप्ताह के लिए मेरे खाना बचा। ठीक है, निकालते पहले खाना पहले कितना है, प्रोविजंस कितना, वो निकालते हैं। ठीक है, टोटल प्रोविजंस, टोटल प्रोविजंस बोल सकते हो, कुल भोजन बोल सकते हो तुम समझने के लिए। टोटल प्रोविजंस बोलो कितना होगा? मेन इनटू नंबर ऑफ वीक्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेन कितना है? 400 मेन है। कितना वीक है? 23 वीक है। कितना हो गया? ठीक है, 9200 मेन वीक्स। ठीक है, ये टोटल प्रोविजंस आ गया। कितना आ गया? टोटल प्रोविजन, तो कुल भोजन। ठीक है, टोटल प्रोविजंस आ गया। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि अगर 60 लोग, 60 मेन अगर और आ जाते हैं, 60 मेन अगर और बढ़ जाते हैं, 400 में अगर 60 मेन और बढ़ जाते हैं, तो कहता है हमारे पास कितना सप्ताह के लिए भोजन उपलब्ध होगा। 400 व्यक्ति के लिए मेरे पास 23 दिन का भोजन है। कहता है अगर 60 लोग और आ जाते हैं तो कितने सप्ताह के लिए भोजन बढ़ेगा। मतलब 60 लोग बढ़ गए, किस में बढ़े? 400, मतलब 400 प्लस 60 महीने के लिए 60 लोग बढ़ा, किस में बढ़ा? 400 में बढ़ा। मतलब 460 लोगों के लिए, आई रिपीट 460 लोगों के लिए मेरे पास कितना दिन का खाना है, कितना सप्ताह का खाना मेरे पास उपलब्ध है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाया वहाँ पर। ठीक है, तो टोटल प्रोविजन से इतना आ गया। अब 60 लोग बढ़े, मतलब 460 लोग पूछ रहा, क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि 460 लोग के लिए खाना कितना सप्ताह के लिए। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे? लेट नाउ लेट 460 men have provisions for x week। ठीक है, माना हमने कि 460 व्यक्ति के लिए खाना एक सप्ताह के लिए बचा हुआ, एक सप्ताह के लिए। तो यहाँ पर फिर टोटल प्रोविज़न निकालेंगे, तो फिर टोटल प्रोविज़न मेरा कितना आ जाएगा?
460 इंटू एक्स, ठीक है, मेन इंटू नंबर ऑफ वीक्स। टोटल प्रोविजन फिर कितना, ऊपर से देखिए 9200 मेन वीक्स, यानी 460 इंटू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू 9200 बाय 460, ये कैंसिल, ये 2 से 20 आ गया, मतलब एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20, मतलब 20 वीक्स, ठीक है। मतलब 60 लोग जो ज्वाइन हुआ, तो 60 लोग ज्वाइन होने से 460 लोग हो गया, तो 460 लोग के लिए 460 लोग का खाना मात्र 20 सप्ताह के लिए बचा हुआ है। कितना आ गया, 20 वीक्स आ गया। आपने नोटिस किया, ये भी मेरा इन्वर्स वेरिएशन है, क्योंकि जब मेन मेरा इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ वीक्स मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। नंबर ऑफ वीक्स मेरा क्या हुआ, नंबर ऑफ वीक्स मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये जब मेरा इंक्रीज हुआ तो मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स मेरा कितना हुआ, डिक्रीज हुआ, तो आंसर कितना आ गया, 20 वीक्स आ गया, ठीक है। मतलब नाउ वी कैन से दैट 460 men have provisions, 460 men have provisions कितना के लिए, फॉर 20 वीक्स, ठीक है। बहुत ट्राई के समझाने का, देखो दिख रहा है, नोट करो इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 8 men कैन फिनिश ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोविजंस इन 40 days, ठीक है। कहता है 8 व्यक्ति जो है खाना अपना प्रोविजंस, अपना जो खाना पीना है, जो उसके पास खाने का सामग्री है, 8 व्यक्ति जो है उस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोविजंस जो है, जितना उसके पास खाना है, उसको 40 दिन में ख़त्म कर लेता है। कितना ख़त्म करता है, 40 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 2 more men ज्वाइन विथ देम, अगर 8 व्यक्ति में 2 व्यक्ति और आ जाता है, 8 व्यक्ति था, उसमें 2 व्यक्ति और ज्वाइन कर गया, तो कितना हो गया, 10 व्यक्ति हो गया। तो कहता है वो 10 व्यक्ति आया, वो सेम अमाउंट ऑफ प्रोविजंस कितना दिन में, उसके लिए, मतलब 10 व्यक्ति के लिए जितना प्रोविजंस 8 व्यक्ति 40 दिन के लिए था, उतना इस अमाउंट ऑफ प्रोविजंस 2 व्यक्ति बढ़ने पर कितना दिन के लिए सफिशियंट है, ठीक है, कितना दिन में सफिशियंट है। फिर इनडायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, प्रोविजंस निकालेंगे, टोटल प्रोविजंस मेरा कितना है, टोटल सामग्री कितना है, टोटल प्रोविजंस। 2 more men ज्वाइन विद देम, मतलब क्या हुआ, 2 व्यक्ति, 8 में 2 व्यक्ति और ज्वाइन कर लिए, तो टोटल कितना, 10 व्यक्ति हो गए। तो 10 व्यक्ति के लिए कितना, उतना जो प्रोविजंस पहले था, 8 व्यक्ति और 40 दिन के लिए जो सामग्री था, उतना ही सामग्री कितना दिन के लिए इसके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। टोटल प्रोविजंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेन इनटू नंबर ऑफ डेज। मेन कितना है, 8 मेन है, नंबर ऑफ डेज कितना है, 40 डेज है, कितना हो जाएगा 80, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा 320 मेन डेज, ठीक है। मैंने कितना पूछ रहा है, फाइंड फॉर हाउ मेनी डेज द सेम अमाउंट ऑफ प्रोविजंस बी सफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 8 मेन पहले था, 2 मेन और ज्वाइन किया, इसके लिए प्रोविजन निकालना, मतलब 10 मेन के लिए मेरा प्रोविजन निकालना, 10 मेन लेट द 10 मेन हैव प्रोविजंस, इसके पास प्रोविजंस कितना है पता, वही निकालना है, तो एक्स मान लेंगे,
माना 10 व्यक्ति के लिए प्रोविजंस खाना सामग्री कितने दिन के लिए, 4। 10 men have provisions for x डे, माना x डे के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल प्रोविजन कितना आ जाएगा, टोटल प्रोविजंस 10 men इंटू x, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ प्रोविजंस बोला, तो सेम अमाउंट ऑफ प्रोविजंस मतलब क्या, ये 320 वाला बोला, 320 मेन वाला 10 इंटू एक्स, तो कितना देगा x का वैल्यू, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 320, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 320/10 यानी 32 डेज, ठीक है। तो 2 व्यक्ति जब ज्वाइन किया तो कितना हो गया, 10 व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो 2 व्यक्ति को ज्वाइन करने से, 2 व्यक्ति को बढ़ने से मेरे को खाना प्रोविजंस जो है वो कितना दिन के लिए हो जाएगा, कितना दिन के सफिशिएंट है, 32 दिन के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। 32 दिन के लिए सफिशिएंट है, 32 डेज के लिए, ठीक है। यहाँ भी देखा नंबर ऑफ मेन इंक्रीज किया तो यहाँ डेज क्या हो गया, घट गया, ठीक है। घट डेज क्या घट गया, ये बढ़ा, ये भी इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। इसमें टोटल वर्क ऐसा क्वेश्चन निकालना है, तो आंसर कितना जाएगा, 10 men have provisions, 10 men have provisions for 32 days, 2 व्यक्ति बढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह ट्विस्ट करके आएगा, सारा बुक का क्वेश्चन का समझ में आया, ठीक है। तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर एक क्लास हम 2-3 क्लास और शूट बना लेंगे, मतलब 2-3 क्लास में और सारा क्वेश्चन डिस्कशन कर देंगे। यूनिटरी मेथड का मेन यूनिटरी मेथड में क्वेश्चन डिस्कशन ही है और कुछ ज़्यादा टफ नहीं आता, क्वेश्चन सारा सॉल्व करवाएंगे इसका, ठीक है। अभी वर्क का बाकी है कि एक कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, देन वो सब वाला क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।